हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। मित्रों, मैं हरेंद्र फिर से उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी की अगली क्लास के साथ। और मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव प्रजातियां और विश्व की जनजातियां। तो मित्रों, हम इसमें विश्व की जनजातियों के विषय में पढ़ेंगे, कुछ जो प्रमुख मानव प्रजातियां हैं उनके विषय में जानेंगे। और इससे पहले कि अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग मेरी क्लासें देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रजातियां और जनजातियों की। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रजाति क्या होता है और जनजाति क्या होता है। देखो, सबसे पहले प्रजातियों की बात करेंगे कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है तो एक ही स्थान से हुई है, एक ही प्रकार के मानव से हुई है, लेकिन उनमें अलग अलग क्या हुआ, अलग अलग बस जाने के कारण उनके निरंतर शरीर में परिवर्तन आते रहे। और अगर वर्तमान की बात करें हम तो प्रजातियां 3 प्रकार से विभक्त हैं, ऐसे देख सकते हैं आप। अच्छा, ये वैसे ठीक तरह से अगर हम पढ़ें तो मानव का जो क्रमिक विकास है उसमें पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है, पर उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें पढ़ना। इस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि मानव की जो उत्पत्ति है वो प्राइमेट्स मतलब जो हम कहेंगे बंदर, बिना पूंछ वाले बंदर प्राइमेट्स थे, ठीक है नहीं। और उसके बाद मनुष्य का जब क्रमिक विकास हुआ तो सबसे अंतिम हम कहेंगे कि जो बुद्धिमान मानव है वो उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था होमो सैपियंस। क्या था? होमो सैपियंस। ये बुद्धिमान मानव था, ठीक है नहीं। और ये जो होमो सैपियंस मानव है ये कितने पार्ट में बट गया, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, तो होमो सैपियंस को बांट लिया गया था 3 प्रकार से। मतलब होमो सैपियंस से ही 3 प्रजातियां बनी जो अभी विश्व पर हैं, और उन्हीं से वर्तमान में सभी लोगों का उदय हुआ है। तो देखिएगा वे कौन कौन सी थी। होमो सैपियंस 3 भाग में, एक था आपका काकेशियन, एक था आपका मंगोलियाड, और एक था आपका नीग्रो। तो ये जिनको नीग्रोड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 प्रजातियां थी। ये आपके सामने जो नोट है 3 प्रजातियां, काकेशियन, मंगोलियाड और नीग्रो, ठीक है ना। अब देखो एक एक करके कुछ इनमें अंतर देखते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए इनके कुछ अंतर हैं। जैसे अगर हम काकेशियन की बात करें तो विभेद करने के लिए सबसे पहले इनकी त्वचा से हम पता कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति, कौन सी प्रजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं। तो देखिए काकेशियन ये हम कहेंगे कि गौर वर्ण वाले लोग हैं, श्वेत त्वचा के लोग हैं, श्वेत त्वचा या इसको बोलते हैं गौर वर्ण, श्वेत त्वचा या गौर वर्ण के लोग हैं। अरे जैसे जो अंग्रेज होते हैं ना वो इसमें आते हैं, श्वेत त्वचा वाले लोग। मंगोलियाड की अगर बात करें भैया तो ये पीली त्वचा वाले लोग हैं। इनकी त्वचा कैसी है? पीली त्वचा या पीत वर्ण। पीली त्वचा को हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम पीत वर्ण भी कह सकते हैं, पीत वर्ण या पीली त्वचा वाले लोग हैं। नीग्रोड की बात करें तो ये काली त्वचा वाले लोग हैं, इनको बोला जाता है काला वर्ण, इनको काला वर्ण, ठीक है, इनको काला वर्ण के नाम से जाना जाता है। इनकी त्वचा का रंग कैसा होता है? काला होता है, ठीक है ना। तो ये तो हमने त्वचा के आधार पर देखा। अगर मित्रों इनके बालों की बात करें, बालों से भी आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं। तो अगर हम काकेशियन पर जाएंगे तो इनके घुंघराले होते हैं बाल। इनके कैसे होते हैं? घुंघराले बाल होते हैं काकेशियन वालों के। मंगोलियाड की बात करें तो सीधे बालों वाले हैं ये। मंगोलियाड के जो बाल हैं वो सीधे होते हैं। और अगर हम नीग्रोड की बात करें तो इनके बाल बिल्कुल ऊन जैसे होते हैं, ऊन की तरह होते हैं इनके बाल, बिल्कुल ऊन की तरह। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे अंग्रेजों को देखिएगा तो उनके बाल कुछ घुंघराले मुलायम होते हैं। इनके मंगोलियाड वाले जैसे ये चीन वाले हैं, जापान वाले हैं, ये सब कैसे लोग हैं? तो ये मंगोलियाड वाले हैं, ठीक है। और
जो आप देखते हैं अफ्रीकन देशों के जो लोग हैं, काले वाले निग्रो लोग, उनके बाल देखे होंगे आपने। यहाँ पे क्रिस गेल को देखा होगा, एक खिलाड़ी जो आपका उत्तरी अमेरिका में जो वेस्ट इंडीज है वहां का है। उसके अलावा आपने और भी कुछ खिलाड़ी देखे होंगे, ठीक है नहीं, इनके बाल देखना एकदम ऊन जैसे होते हैं, ठीक है, तो वो निग्रो प्रजाति वाले लोग हैं, ठीक है। इसके बाद देखो एक और है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो इनकी नाक के आधार पर भी इनको हम विभाजित कर सकते हैं कि इनकी नाक किस किस तरह की होती है, किस प्रकार की नाकें हैं। तो देखो नाक भी इनकी बनावट अलग अलग होती है। अगर हम बात करते हैं काकेशियनों की तो इनकी नाक जो है वो पतली होती है। कैसी होती है? पतली और लंबी नाक होती है इनकी। अच्छा, मंगोलियाड वालों की इनकी आकृति होती है मध्यम, ये मध्यम आकृति की नाक होती है इनकी। और इनकी नाक की बनावट होती है आपकी चौड़ी और चपटी, चौड़ी और चपटी। तो चौड़ी और चपटी बनावट होती है आपकी निग्रो वालों की। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिए, प्रजातियों में अंतर करके दिखाया मैंने आपको कि किस तरह से ये लोग आपस में अलग अलग रहते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम अगली बात करते हैं कि भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में कौन सी प्रजाति के लोग हैं, ठीक है, भारत में कौन सी प्रजाति के लोग हैं। तो उनको अगर हम बात करें तो देखो, अब हम भारत की बात करते हैं। अगर भारत में देखें तो भारत में मिला जुला है, भारत में सब कैसे हैं? मिले जुले हैं। जैसे अगर हम केवल सबसे पहले बात करते हैं भारत की, तो पश्चिम, उत्तर और मध्य में हम बात करें कहां कहां भाई? भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम, उत्तर और मध्य में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमोत्तर और मध्य में जो प्रजाति रहती है या जिस प्रजाति के अवशेष मिलते हैं वो कौन सी है? तो काकेशियन। कौन सी है वो? तो वो काकेशियन है, काकेशियन, काकेशियन प्रजाति के लोग, ठीक है ना। इसके अलावा देखो अगर हम बात करते हैं इसके दक्षिण की, दक्षिण भारत में तो सभी जानते हैं दक्षिण भारत में निग्रोड प्रजाति के द्रविड़ लोग हैं, ठीक है ना, या निग्रोड प्रजाति का ही एक भाग है इनका। निग्रोड दो भागों में तोड़ लिया जाता है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाड और आपका द्रविड़। तो ऑस्ट्रेलियाड या द्रविड़, ऑस्ट्रेलियाड और द्रविड़, तो इनमें से जो पाए जाते हैं यहाँ पे वो कौन से पाए जाते हैं आपके? वो पाए जाते हैं द्रविड़। दक्षिण भारत में जो प्रजाति है वो है आपकी द्रविड़ प्रजाति। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो कुछ तो यहाँ द्रविड़ हैं और कुछ आपके ऑस्ट्रेलियाड भी है ना, कुछ द्रविड़ है दक्षिण में, कुछ ऑस्ट्रेलियाड भी हैं, ठीक है, कुछ द्रविड़ पाए जाते हैं और कुछ ऑस्ट्रेलियाड भी हैं, ऑस्ट्रेलियाड। और ये दोनों ही क्या है? तो हम कहेंगे ये दोनों ही पार्ट निग्रो के हैं। ये दोनों किसके पार्ट हैं? तो द्रविड़ और ऑस्ट्रेलियाड निग्रो के ही पार्ट है, तो हम कहेंगे कि दक्षिण भारत में निग्रो है, ठीक है। इसके बाद पूर्वी भारत की अगर बात करें तो यहाँ भी निग्रो ही है। पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में अगर हम देखें तो पूर्वी भारत में क्या है? तो यहाँ भी आपके द्रविड़ हैं। और मैंने बताया द्रविड़ किसका पार्ट है? तो द्रविड़ निग्रो के ही अंग हैं, तो यहाँ भी निग्रो है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ पाए कि भारत में कौन कौन सी प्रजातियों के लोग हैं और विश्व में कौन कौन सी प्रजातियां हैं। पूरे विश्व में 3 ही प्रकार की प्रजातियां हैं, काकेशियन, मंगोलियाड और निग्रो, ठीक है। तो ये तो थी आपकी प्रजातियां। इसके बाद बात करते हैं जनजातियों की। तो देखिए जनजाति किसे कहा जाता है, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। मित्रों जनजाति कहेंगे कि ऐसे लोग जो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर काफी पिछड़े हुए हैं। ऐसे लोग जो आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं, ठीक है ना। कौन कौन से मैंने बताए थे? आप लोग देखेंगे आर्थिक, आर्थिक क्या होता है? धन। आर्थिक क्या होता है? धन। दूसरा मैंने बोला आपको शैक्षिक, और अगला बोला मैंने आपको सामाजिक, ठीक है नहीं। तो ये 3 मैंने बोले थे कि ऐसे लोग जो आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, क्या कहलाते हैं? तो जनजातियां कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनजातियां, जिनको आप लोगों ने सुना होगा कि अभी हमारे यहाँ क्या बोल दिया जाता है, वैसे इनको ट्राइब्स बोल देते हैं इंग्लिश में, है ना। और हमारे आपने देखा होगा एक रहता है ST, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है ना।
तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वही मित्रों जनजाति है। अब ऐसा नहीं कि ये भारत में ही है, भारत के अलावा ये विश्व में सभी जगह बिखरी हुई हैं, सभी महाद्वीपों में इनकी कुछ कुछ मात्रा रहती है, ठीक है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने समय बचाने के लिए पहले से ही महाद्वीप वाइज अलग अलग जनजातियों को लिख दिया है। ऐसा नहीं कि जनजातियां केवल इतनी हैं, इनके अलावा और भी जनजातियां हैं, पर ये सभी प्रमुख प्रमुख जनजातियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है नहीं। तो हम एक एक करके इनसे जो इन जनजातियों से बनने वाले सवाल हैं, ठीक है, इनसे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सब पे चर्चा भी करते जाएंगे और इनके बारे में आपको बताते भी जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो महाद्वीप लिखा है आप लोग देख पा रहे हैं उत्तरी महाद्वीप, वो सॉरी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका लिखा है। और उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो उसमें जनजाति है वो क्या है आपका एस्किमो। एस्किमो जनजाति सबसे पहली जनजाति है जो आप लोग देख पा रहे हैं। कहाँ के निवासी हैं तो अलास्का, ग्रीनलैंड और इसके अलावा कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड और कनाडा के निवासी हैं, ठीक है। अच्छा देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ये जो एस्किमो वाले हैं इनमें कभी कभी और डिटेल क्वेश्चन बनते हैं तो उसको आप यहां से देख सकते हैं। देखिए जैसे एस्किमो से क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी बहुत बार पूछता है कि एस्किमो के घर, एस्किमो जनजाति के जो घर हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो इनके घर को कहा जाता है इग्लू। क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। और ये घर किसका होता है तो बर्फ का गोलाकार घर है, ये बर्फ का गोलाकार घर है जिसको क्या कह दिया जाता है, इग्लू कह दिया जाता है। अच्छा इसके बाद देखो और भी क्वेश्चन बनते हैं इससे, जैसे इसका पालतू पशु पूछता है तो इसका पालतू पशु होता है रेंडियर। क्या होता है, रेंडियर इसका पालतू पशु है। अगर प्रजाति की बात करें तो ये बकरी प्रजाति का है, बहुत से लोग उसको कुत्ता बता देते हैं, ये बकरी प्रजाति का है रेंडियर। और आप लोग जानते हैं कि इसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा होता है, वैसे बकरी का भी सबसे ज्यादा है यहाँ पे बकरी का, और वैसे बर्फीले क्षेत्रों में रेंडियर का। तो बकरी और रेंडियर के शरीर का तापमान अधिक होता है, 42 डिग्री तक इनके शरीर का तापमान होता है, ठीक है। तो रेंडियर ही इनका पालतू पशु है और इनके बहुत सारे कामों में ये आता है। जैसे बर्फ पर चलने वाली ये गाड़ी होती है, इनकी गाड़ी है जिसको बोलते हैं स्लेज। जो गाड़ी क्या होती है, बर्फ पर चलती है, ये गाड़ी बर्फ पर चलती है। तो हम कहेंगे कि बर्फ पर जो चलने वाली गाड़ी है उसको स्लेज बोलते हैं, जिसमें रेंडियर इसको बर्फ पर खींचते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके नाव की, इनकी नाव, क्योंकि ये लोग अपने नाव का भी प्रयोग करते हैं तो इनकी नाव को कयाल कहा जाता है। इनकी नाव को क्या कहते हैं, कयाल इनकी नाव होती है। इस नाव में बैठकर ये व्हेल का भी शिकार कर लेते हैं, ठीक है। और इस नाव में बैठकर इसके अलावा ये क्या करते हैं भाई कि जो सील मछलियां हैं उनको भी मारते हैं, तो सील मछलियों को भी मार लेते हैं ये, ठीक है। एक और समझिएगा कि इनके पास एक अस्त्र भी होता है, एक अस्त्र भी होता है जिससे ये व्हेल मछली का शिकार कर लेते हैं। वो रेंडियर की हड्डी से ही बनाया जाता है और उसका नाम होता है हार्पून। क्या होता है, हार्पून। तो ये हार्पून नामक अस्त्र से व्हेल जैसे, अब ऐसे मत समझिएगा कि व्हेल तो बहुत बड़ा जीव है। ये क्या है कि ये शिकार करते जरूर हैं पर छोटे छोटे व्हेल का करते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे व्हेल का शिकार करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी व्हेल को मारते हो, ठीक है। उसके अलावा देखो अपने जो घर बनाते हैं ना उनमें रेंडियर की ही खाल का प्रयोग करते हैं, बर्फ के घरों में अंदर से रेंडियर की खाल लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम इससे और बात करते हैं तो देखिए इनको मतलब इसी जनजाति को जो साइबेरिया में सोमायार्ड के नाम से जाना जाता है। ये है एस्किमो वाले लोग, लेकिन एस्किमो वाले लोग ही अगर कभी पहुंचते हैं साइबेरिया में या इनसे संबंधित जो लोग साइबेरिया में रहते हैं उनको सोमायार्ड, उनको क्या कह देते हैं तो सोमायार्ड के नाम से उनको पुकारा जाता है। और अगर इसके अलावा हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप में इन्हें
यूरोप में लैप्स कह देते हैं इनको। क्या कह देते हैं भाई? लैप्स। यूरोप में इस जनजाति के लोगों को लैप्स कह दिया जाता है, लैप्स। ठीक है, तो ये अलग नहीं है, लैप्स एस्किमोई है जो यूरोप में निवास करते हैं। और देखो सोमायार्ड और इसके अलावा भी इसको चुकची और याकूत भी कहा जाता है। सोमायार्ड, चुकची भी कह देते हैं इनको, याकूत भी कह देते हैं इनको। ये सब कोई अलग नहीं है, ये सब एस्किमो वाले ही लोग हैं, पर अलग अलग स्थान के आधार पर इन लोगों को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो मित्रों ये कुछ क्वेश्चन थे एस्किमो से जो आपके कई एक बार एग्जाम में आ जाते हैं। इसके अलावा देखो दूसरी जो जनजाति है आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ क्रम में रेड इंडियन। दूसरी जो जनजाति है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं रेड इंडियन। रेड इंडियन मैं बता चुका हूं कि अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, तो ये अमेरिका और कनाडा के मूल निवासी हैं। इसके अलावा तीसरी जनजाति जो है आपकी माया जनजाति। तीसरी कौन सी है? माया। माया मैक्सिको में निवास करने वाले हैं। इसके बाद मैंने कहा आपको हाम्पी है, याकी है, ये यूएसए में ही रहते हैं। और यूमिक जो है वो अलास्का और पूर्वी रूस, क्योंकि पहले जो था अलास्का वो रूस का ही अंग था, अभी इस पर अमेरिका का कब्जा है, अभी अलास्का पर अमेरिका का कब्जा है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दक्षिणी अमेरिका पर। और दक्षिणी अमेरिका की जो प्रमुख जनजाति है बोरो। अच्छा, इसका नाम कहीं कहीं बोरा भी मिल जाएगा, इसका नाम जो मिल जाएगा आपको बोरो मिल जाएगा, या इसी का नाम मिल जाएगा आपको बोरा। तो बोरा या बोरो कहाँ रहते हैं? तो अमेजन घाटी में, अमेजन बेसन में रहने वाले ये जनजाति है। कहाँ रहते हैं ये? इनको मैंने कहा बोरा भी कह दिया जाता है, कई एक जगह इनका नाम बोरो या बोरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जनजाति कहाँ निवास करती है? अमेजन घाटी, ब्राजील, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो पेरू। इसके अलावा और भी देश जोड़ सकते हैं, पेरू, पेरू में भी ये लोग मिलते हैं। अमेजन घाटी है, ब्राजील है, पेरू है, मतलब दक्षिणी अमेरिका की जो बड़ी जनजाति है वो यही है। ठीक है, अच्छा इसकी अगर बात करें हम लोग बोरो वाले लोगों की, तो ये वहां पर जो जंगल है, ठीक है नहीं, उन जंगलों से ही अपना खाना वाना तलाशते रहते हैं, ठीक है नहीं, और वहीं घूमते रहते हैं, और ये तंबू लगा लगा के रहने वाले लोग हैं। संभवतः ऐसा कहा जाता है कि इनकी प्रजातियों के विषय में, अब बहुत सारी प्रजातियों के विषय में अभी तक पता भी नहीं चल पाया, क्योंकि अमेजन के जंगल इतने ज्यादा सघन है कि उनमें अंदर कौन रहता है कौन नहीं रहता, वो सारी बातें पता करना बहुत ज्यादा सरल काम नहीं है। ठीक है ना। अगला देखिए, इसके बाद बात करते हैं अफ्रीका। और अफ्रीका की बात करें तो आप लोग देख पा रहे हैं पिग्मी जनजाति, जो बहुत प्रसिद्ध है और एग्जाम में कई क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे देखिए, अगर हम पिग्मियों की बात करें तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं ये कांगो बेसिन में, कांगो बेसिन में निवास करने वाली जनजाति है। कांगो नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कांगो नदी के आसपास के जो वन क्षेत्र हैं, उनमें निवास करने वाली जनजाति है पिग्मी। अच्छा देखो, कांगो नदी से एक बात शायद मैंने बताई हो आप लोगों को, ठीक है ना। तो कांगो नदी जो है मैंने बताया होगा माँ काली, ठीक है नहीं, मैंने एक ट्रिक बताई होगी कभी आप लोगों को, माँ काली एक ट्रिक बताई होगी जिसमें मैंने कहा होगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही है, और कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आप लोग देख पा रहे हैं। और लिम्पोपो जो है वो आपकी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। और मैंने कहा था इन नदियों को याद करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में मारकाट करने का जो कार्य है वो माँ काली का है, वैसे ही यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं माँ से माही कर्क रेखा को काटती है, कांगो आपकी काटती है भूमध्य को, और लिम्पोपो काटती है आपकी मकर रेखा को, लिम्पोपो। ठीक है ना। तो इस तरह से ये वही नदी है जो आप लोग देख पा रहे हैं, कांगो बेसिन, कांगो नदी। ठीक है, यहाँ पर रहते हैं पिग्मी। अब देखिए पिग्मियों की विशेषता बताता हूं आपको, इससे कई क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट भी है ये। ठीक है, तो पिग्मियों की अगर विशेषता की बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके घर। तो इसके जो घर रहते हैं वो पेड़ों पर रहते हैं। कहाँ होते हैं इनके घर? इस जनजाति के घर पेड़ों पर हैं। और कभी कभी पूछ लेगा कि कैसे दिखाई देते हैं, तो मधुमक्खी के छत्ते की आकृति में, मधुमक्खी के छत्तों की तरह होते हैं। इसके जो घर हैं
ये पेड़ों पर अपने घर बनाते हैं जो अस्थायी होते हैं, ठीक है नहीं, और वो मधुमक्खी की छत्तों की तरह होते हैं। इसके अलावा देखो अगर हम बात करते हैं कि इनको खाने में व्यवसाय क्या है, इनका खाना क्या है, तो पहले खाना देखिए। खाना क्या है, तो केला। केला इस जनजाति का प्रमुख खाद्य है। इसके अलावा एक और विशेष बात है इस जनजाति की कि ये जनजाति एक मूक जनजाति है। कैसी जनजाति है, मूक जनजाति है। और मूक जनजाति का मतलब होता है कि ये जनजाति के लोग बोलते नहीं। मूक आपने सुना होगा, जो ना बोलने वाला मूक होता है, तो ये मूक जनजाति है। अच्छा, अगर किसी को पता हो तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइए मूक प्राणी कौन सा है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो मूक जनजाति है, बोलती नहीं है, इसीलिए क्या करती है कि अपने गले में बांस की सीटियां रखती है। गले में बांस की सीटियां, ये जनजाति गले में बांस की सीटियां रखती है। इन सीटियों से पक्षियों की तरह आवाज, इन सीटियों से क्या होता है कि ये लोग पक्षियों की आवाजों की नकल करते हैं, जिसका प्रयोग शिकार करने में या अपने साथियों को मार्ग बताने में उन आवाजों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी जनजाति है जो पक्षियों की नकल करती है आवाज की या बांस की सीटियां लटका के रखती है, तो वो जनजाति पिग्मी जनजाति है। एक और विशेष बात है कि ये निग्रोड प्रजाति के लोग हैं और काफी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ये काफी छोटे छोटे होते हैं। और अगर हम छोटे की बात करें तो आप लोग देखिए कि विश्व की सबसे छोटी जनजाति पिग्मी, पिग्मी क्या है, ये विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है, जिनकी हाइट अगर देखो तो अधिकतम 4 फुट के आसपास रहती है। अधिकतम 4 फुट या 4 से कुछ ज्यादा इतना रहती है इनकी हाइट, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटे कद की भी जनजाति है। अच्छा, इसके बाद अगर देखो हम बात करें कि अगली जनजाति की, इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली जनजाति की, तो आप लोग देखिए क्रम में है आपका बुशमैन। कौन सी जनजाति है क्रम में, बुशमैन है। और बुशमैन के विषय में अफ्रीका महाद्वीप में बता भी चुका हूं, और एक बार आप पुनः देखिए। बुशमैन जो जनजाति है ये अफ्रीका में रहती है, और अफ्रीका में कहा तो कालाहारी, ये जो मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में, उसमें निवास करने वाली जनजाति है। और प्रसिद्ध क्यों है बुशमैन, तो देखो इनको चींटीखोर कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, चींटीखोर कह दिया जाता है। चींटीखोर इसलिए कह दिया जाता है कि ये लोग जो चींटी के लार्वा होते हैं, ठीक है नहीं, आपने देखा होगा कि जब बरसात के मौसम में चींटियां अपने अंडों को लेकर निकलती हैं, ठीक है नहीं, तो उनको भी पका लेते हैं, उसके अलावा चींटियों की चटनी भी खा लेते हैं, ठीक है नहीं। इस तरह के लोग हैं और सरबभक्षी लोग हैं आप, ठीक है नहीं। ये लोग मतलब कैसे हैं, तो सरबभक्षी लोग हैं और इसीलिए चींटीखोर कह दिया जाता है। इसके अलावा देखो इनको जो चावल है, जैसे बोलते हैं कि बुशमैनों का चावल, तो बुशमैनों का जो चावल है वो कह दिया जाता है आपका दीमक को। दीमक को बुशमैनों का चावल कह दिया जाता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि बुशमैन जनजाति का चावल क्या है, तो दीमक है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि बुशमैन एक ऐसी जनजाति है जो अपने पूर्वजों का दाह संस्कार नहीं करती है, ठीक है ना, क्योंकि आदमखोर लोग हैं, तो इनको वहाँ मरुस्थल है, खाने पीने में काफी समस्याएं, भोजन एकत्रित करने में काफी समस्याएं खड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये बुजुर्गों या जो भी व्यक्ति मर जाता है तो ये उसका दाह संस्कार नहीं करते, और बाकी आप समझ ही रहे हैं फिर ये क्या करते होंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अगली जनजाति की अगर बात करते हैं मित्रों, तो अगला है क्रम में मसाई। कौन सी जनजाति है, मसाई केन्या, तंजानिया और युगांडा में निवास करने वाली जनजाति है। और देखो इसकी विशेषता है, मसाइयों की विशेषता है, और जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये गाय को हिंदू धर्म की तरह पूजते हैं। मसाई वाले लोग गाय को हिंदू धर्म की तरह पूजते हैं। जैसे आपने देखा है कि हिंदू धर्म में गाय को माता के समान माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है, ऐसे ये लोग क्या करते हैं कि गाय की पूजा करते हैं। उसके अलावा इनके जो घर हैं इस जनजाति के मसाइयों के जो घर हैं उनको कहा जाता है क्रॉल। क्या कह दिया जाता है, इनके तंबुओं को क्रॉल कह दिया जाता है। और मसाई वाले लोग दूध के बने हुए पदार्थों पर ही अधिकतर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। तो ये मसाइयों से संबंधित प्रश्न थे। उसके अलावा है आपका ज्वारे
जुलू, फुलानी और फेल्ला, ये अफ्रीका की प्रमुख जनजातियां हैं। तो ये अफ्रीका की जनजातियां हैं। बात क्लियर हो गई आपको। ये आप देख पा रहे होंगे, जुआरे सहारा, जुलू दक्षिण अफ्रीका, और ये दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में रहती है। कहाँ रहती है? तो दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में, फुलानी नाइजीरिया में, और फेल्ला मिस्र में रहने वाली जनजातियां हैं। इसके बाद देखिए यूरोप की जनजातियों की अगर बात करें तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से यूरोप की जनजातियां, और यूरोप में जो पहली जनजाति आप लोगों को दिख रही होगी नॉर्डिक। नॉर्डिक जनजाति प्रसिद्ध है, और ये इससे कई एक प्रश्न बन जाता है कि आर्य भारत में आए थे उनकी जनजाति क्या थी? तो आर्यों की जनजाति थी नॉर्डिक। याद रखिएगा, आर्यों की जो जनजाति थी वो क्या थी? नॉर्डिक जनजाति के थे आर्य। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हेस्ला, ब्रिटेन के जो निवासी हैं। ब्रिटेन, आप लोग देखते हैं कि जो भारत का आधुनिक इतिहास है वो ब्रिटेन से जुड़ता है, ठीक है नहीं? तो हेस्ला ब्रिटेन के निवासी हैं। उसके अलावा हैदा भी ब्रिटेन के ही निवासी हैं, पर जो हैदा है वो आपके जो द्वीप समूह है ब्रिटेन के, वहां पर निवास करते हैं। उसके अलावा है आपका लैप्स। लैप्स जो रहते हैं वो आपके फिनलैंड और स्कॉटलैंड के निवासी हैं। फिनलैंड बता चुका हूं आपको, जो झीलों का देश है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे हैं एशिया। तो एशिया महाद्वीप की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको जो जनजाति नजर आ रही है एशिया में, कई एक जनजातियां हैं एशिया में। पहली जनजाति आप लोग देख पा रहे हैं बद्दू। बद्दू ये कैसी जनजाति है? तो बद्दू देखो, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, बद्दू जो जनजाति है वो एक खानाबदोश जनजाति है। कैसी जनजाति है? तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, खानाबदोश जनजाति है। खानाबदोश जनजातियों का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हों। ऐसे लोग जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खानाबदोश। खानाबदोश। तो ये जनजाति है आपकी खानाबदोश जनजाति है बद्दू। इसके अलावा अगर देखो बद्दुओं की बात करते हैं हम, तो ये पशुपालक होते हैं। क्या होते हैं बद्दू? तो बद्दू जो होते हैं वो होते हैं पशुपालक, पशुओं को पालते हैं। और इनमें से जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े ये पालते हैं, ठीक है नहीं? भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े पालते हैं। इनमें से जो बद्दू ऊंट पालते हैं उनको रूवाला कहा जाता है। ऐसे बद्दू जो ऊंट पालने वाले हैं उनको क्या कहते हैं? तो रूवाला के नाम से जाने जाते हैं ऊंट पालने वाले। इसके अलावा इनके जो घरों को, इनके तंबुओं को कहा जाता है बैंत। क्या कह दिया जाता है? इनके तंबुओं को बैंत कहा जाता है। और देखो इनकी एक विशेषता भी है कि ये अपने सर पर एक कपड़ा बांधते हैं, ठीक है ना? एक पट्टी जैसी बांध के रखते हैं सर पे। इसके अलावा बद्दुओं को यह भी कह दिया जाता है कि ये काफी बेडौल आकृति की जनजाति है, ठीक है? तो ये बद्दुओं से बनने वाले क्वेश्चन थे। अगला आप लोग देख पा रहे होंगे किर्गिज, है ना? अगली जो क्रम में जनजाति है वो किर्गिज है। और देखिए किर्गिज से कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले किर्गिज का दूसरा नाम क्या है? तो किर्गिज का दूसरा नाम होता है कज्जाक। किर्गिज जो जनजाति है उसका दूसरा नाम क्या है? कज्जाक है, ठीक है नहीं? अच्छा, इससे पहले एक और प्रसिद्ध जनजाति है जिसे मैं अभी पढ़ा चुका है आप लोगों को, पिग्मी। पिग्मियों को अचुआ भी कहा जाता है, ठीक है ना? ये अभी मैं नाम नहीं बता पाया था, याद रखना आपको, अचुआ। पिग्मियों को क्या कहा दिया जाता है? अचुआ। और ऐसे आ जाता है कि कौन सी जनजाति सबसे अच्छा शिकार कर सकती है, आखेट करती है, तो वो अचुआ ही है या पिग्मी ही है। आखेट करना या शिकार करना एक ही बात है। तो अचुआ किसे कह दिया जाता है? पिग्मी को। याद रखिएगा, प्रसिद्ध जनजाति पिग्मी का दूसरा नाम अचुआ है, जो विश्व के सबसे अच्छे आखेटक हैं। और ये तीर और धनुष से बहुत अच्छा शिकार करते हैं, निशानेबाज बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, पिग्मियों को अचुआ कहा जाता है और किर्गिज को कज्जाक कहा जाता है। किर्गिज क्या करते हैं? तो व्यवसाय की बात करें तो पशुपालन, ये पशुपालक होते हैं, पशुपालन करते हैं। और इनकी विशेषता है किर्गिज की, वो है कि ये दूध से, ये क्या करते हैं? दूध से खट्टी शराब बना देते हैं। दूध से खट्टी शराब बनाने के लिए प्रसिद्ध जनजाति है।
दूध से खट्टी शराब बनाने वाली जनजाति कौन सी है? तो खिर्गिज है। दूध से खट्टी शराब बनाने वाली जो जनजाति है वो है आपकी खिर्गिज जनजाति। इसके अलावा इनके जो घर होते हैं, इस जनजाति के जो घर हैं वो होते हैं तंबू, जिनको बोला जाता है यूर्त, या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा यूट्र, लेकिन यूर्त ज्यादा मिलेगा। यूर्त या यूट्र कह देते हैं खिर्गिज के घरों को। ठीक है मित्रों, अगला देखिए यूकाधिर। अगला आप लोग देख पा रहे हैं यूकाधिर, और कहीं कहीं यहाँ नाम मिल जाएगा खमसिन, ठीक है नहीं, या केमसिन। तो यूकाधिर और जो केमसिन है वो साइबेरिया का क्षेत्र आप लोग जानते हैं, रूस में पड़ता है, यहाँ पर निवास करने वाली जनजाति है। कुर्द, ये देखिएगा कुर्द जो है वो ईरान और इराक में निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, और कई एक बार आपने देखा होगा कि जो आतंकी हमले होते रहते हैं कुर्दों पर होते रहते हैं, ठीक है नहीं। इसके अलावा देखिए आफरीदी। आफरीदी पाकिस्तान में निवास करने वाली जनजाति है, और आफरीदियों की विशेषता है, आफरीदियों की विशेषता है भाई आफरीदी, ये अरे वही है शाहिद आफरीदी। आफरीदी से याद आ गया होगा आप लोगों को, शाहिद आफरीदी इसी जनजाति से है। तो आफरीदियों की विशेषता है, ये क्या होते हैं? तो ये सबसे पहले तो पाकिस्तान में पख्तून के आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। इसके अलावा ये अच्छे लड़ाका योद्धा होते हैं। ये कौन होते हैं भाई? तो आफरीदी अच्छे योद्धा, अच्छे योद्धाओं में इनकी गिनती की जाती है आफरीदी जनजाति की। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हैं कि एनू या आइनू है ना, इसका नाम एक और मिल जाएगा एनू या आइनू। ये जापान की जनजाति है। और वेदास एक बहुत कमजोर, शारीरिक तौर पर बहुत कमजोर लोग होते हैं वेदास वाले, जो श्रीलंका की एक जनजाति है। और उसके अलावा आप लोग देख रहे हैं सकाई, मलेशिया, एटा जो है, एटा या कहीं कहीं इसका नाम एवटा मिल जाएगा, ये आपके फिलीपींस में है। इसके अलावा देखो एक जनजाति और बता देता हूं, आप चाहें तो इसमें बढ़ा सकते हैं, हॉन जनजाति। कौन सी? हॉन जनजाति। और आप लोग जानते होंगे कि जो हॉन जनजाति है वो चीन की जनजाति है, और हॉन वाले लोगों को ही क्या माना जाता है? तो चीन का मूल निवासी। चीन के जो मूल निवासी हैं कौन है? चीन के जो मूल निवासी हैं कौन है? तो हॉन जनजाति के लोगों को चीन का मूल निवासी कहा जाता है, जो अपने एशिया में ही पड़ते हैं। इसके अलावा अगर बात करें ओशिनिया की, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो जनजातियां हैं उसमें माओरी, और माओरी को मैं पहले ही बता चुका हूं कि न्यूजीलैंड में माओरी कहाँ है? तो माओरी है न्यूजीलैंड की जनजाति। और उसके बाद है आपकी ब्लैक फेलो, जो ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। ठीक है, ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलिया के निवास करने वाली जनजाति है, जबकि माओरी तो मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि ये माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। ठीक है मित्रों, तो ये आपकी प्रमुख जनजातियां थी, और इनसे बनने वाले जो प्रश्न थे उनको मैंने आपको इसमें कवर किया था। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ FPGS जोन।